टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के कई बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम भी फाइट करेंगे तो उस लेवल की भी शॉर्टकट अप्रोचेज और जो है हम करने वाले हैं कि सब टेंजेंट क्या होती है, सब नॉर्मल क्या होती है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होती है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी एक्सरसाइज को बाइंड अप करेंगे, फिर उसके ऊपर की क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे जो आज से बोर्ड में। फिर आफ्टर दैट हम शॉर्टकट अप्रोचेस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार आपको जुड़े। तो हम ये भी देखेंगे कि हमें केस स्टडी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर आपको ये केस स्टडी दी जाएगी और इसके 5 ऑब्जेक्टिव पार्ट होंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 पार्ट्स। ईच ऑब्जेक्टिव पार्ट कैरी 1 मार्क्स। तो ये बात की बात है। तो टेंजेंट से नॉर्मल में सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है, बात आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि जो हम कर्व है उसका जो dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, किसी कर्व का जो dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और हमें जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है p, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट p दिया हुआ है उसकी वैल्यू dy बाई dx में पुट कर देनी है। After putting the value of given point, then we get the slope of tangent. If we ask slope of normal, तो हम क्या कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या लिख देंगे, -1/dy/dx। तो आइए अब क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 3x to the power 4 minus 4x at x equals to 4। y equals to कितना है, 3x 4 minus 4x at x equals to 4। हमें x equals to 4 पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना होगा, इसका dy by dx फाइंड आउट करना होगा, फिर हम उसका आंसर इजीली बता सकते हैं। तो at x equals to 4, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है आपको उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, और वो कर्व कौन सा ये है। कब फाइंड आउट करोगे, जब एट x इक्वल्स टू 4, यानी कि जब x की वैल्यू 4 हो जाए। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 NCER, पहले ये करेंगे। तो क्या होगा, dy by dx, dy by dx is what, 12x cube minus 4, but we have to find dy by dx at x equals to 4। तो क्या कर देंगे हम, 12 4 का होल क्यूब माइनस का 4, 12 इंटू 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 माइनस का 4। 12 इंटू 64 होता है 768। कैसे, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 6 जा 72 प्लस 4 76 माइनस का 4। तो हमें क्या मिला, 764। तो ये जो dy by dx at x equals to 4 आपने जो मिला है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट इज क्वाइट इजी, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको पॉइंट गिवन है वो पॉइंट आपको उसमें रख देना है। तो रखने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वो होती है -1/dy/dx। तो जो अभी आपने आंसर निकाला है उसे आप क्या लिख देंगे, -1/764। तो ये जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड द स्लोप ऑफ, अब क्वेश्चन 2 ले रहा हूँ। देखिए मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर भी आपको बहुत सारी शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स बताई थी, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। क्वेश्चन चेंज कर दिया हमारा, y इक्वल्स टू x माइनस 1
पावर x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 10। कहाँ पर चेक करना है हमें? 10 पर चेक करना है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए dy by dx, मैं फिर शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, फिर काम आएगा u अपॉन v की। मान लीजिए आपको फंक्शन ये दिया हो a इंटू एफ एक्स प्लस बी अपॉन में c इंटू एफ एक्स प्लस बी। सपोज कीजिए अब आपका इसका u अपॉन v का बिल्कुल शॉर्टकट पता करना है। तो शॉर्टकट पता करने के लिए आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे dy by dx, you have to find determinant of a b c d, और डिफरेंशिएशन किसका करना है? जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसका, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका u अपॉन v का। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अपने पास क्या है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट x का कोएफिशिएंट 1, इधर माइनस 1, नीचे x का कोएफिशिएंट 1, इधर माइनस का 2। डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको? x का। फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर? x। फंक्शन क्या है? x। अभी तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अपॉन में क्या हो गया? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखिए डिटर्मिनेंट 2/2 की आपको ओपन करनी आती है। 1 इंटू माइनस 2 माइनस का 2, और नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 1, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये u अपॉन v समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से करके दिखाने की जरूरत नहीं। कैसे कर सकते हो आप? dy बाई dx, यहाँ पर सीधा एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो क्या होगा? इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 इंटू माइनस 2, दैट इज माइनस 2, और नीचे से ऊपर जाओगे तो प्लस का 1, तो क्या बचा? माइनस का 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखिए बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है, इससे एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। अब देखिए बट हमें किस पे फाइंड आउट करनी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 10। क्या हो जाएगा? एट x इक्वल्स टू 10 dy बाई dx, टेन x की जगह रख देंगे उसका होल स्क्वायर, दैट इज माइनस का 1 बाई 64। 10 माइनस 2 आप सबको पता है 8 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है? बहुत सिंपल होता है, माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx। तो अभी हमने क्या निकाला था? माइनस का 1 अपॉन 64, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 64 आ जाएगा। दैट क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी था। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। सिंपल डिफरेंशिएशन किया, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। बस याद रखिएगा डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 3। तो सेम है, आप और भी यहाँ पर 2 की बजाय कितना दे दिया? 3 दे दिया, और कर्व चेंज कर दिया। नॉर्मल सी बात है, आप डिफरेंशिएशन करें और उसमें x इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा। y को x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा,
we have to find slope of normal at theta equals to pi by 4. हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। कहाँ पर करनी है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए आप थीटा के रेस्पेक्ट में। cos क्यूब थीटा, पहले पावर बार आ गई 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का कितना हो गया माइनस का sin थीटा। अब सवाल ये होता है हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक पैरामेट्रिक फॉर्म x किस फॉर्म में आ रहा है, थीटा की फॉर्म में आ रहा है, y भी किसकी फॉर्म में आ रहा है, थीटा की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसका dx ओवर d थीटा और इसका क्या फाइंड आउट करना है dy ओवर d थीटा। अब dy अपॉन d थीटा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, फिर देखिए a पड़ा रहा sin क्यूब, पहले पावर का किया देखो एज यू नो, तो 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos थीटा। बट वी हैव टू फाइंड dy बाय dx, कितना होता है dy ओवर d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। तो dy बाय d थीटा कितना है आपके पास 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू में sin। बहुत इजी, देखिए 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, क्या बचा आपके पास ओनली tan थीटा, वो भी किसका माइनस, किसका बचाइए माइनस। आपने क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ये तो क्या होगी टेंजेंट होगी, लेकिन कहां पर फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा dy by dx at theta equals to pi by 2। आप सबको पता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1 होती है, सॉरी प्लस का 1, लेकिन ये माइनस का tan है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा माइनस का 1। लेकिन हमारे से स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछिए, बहुत सिंपल है, आप उसका क्या कर दोगे माइनस का 1 अपॉन dy by dx, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है माइनस का 1 अपॉन dy by dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कितना आ गया। सिंपल सी बात थी, आपको क्या की ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, x थीटा की फॉर्म में और y भी थीटा की फॉर्म में है, तो आप dx ओवर d थीटा फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, a है cos क्यूब थीटा का, पावर बार आ गई 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का खुद का माइनस का sin थीटा, तो ये रहा माइनस और ये रहा sin थीटा। y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा है, तो पावर बार आ गई 3a sin स्क्वायर थीटा और sin का खुद का कितना हो गया cos थीटा। तो dy by dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy ओवर d थीटा का जो ये आंसर है, आप इसमें dx ओवर d थीटा के आंसर का डिवाइड कर दीजिए। आफ्टर दैट वी गेट dy by dx इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा, 3a से 3a कैंसिल, एक cos कैंसिल, एक sin से sin, तो ऊपर एक sin की टर्म और एक नीचे cos की टर्म मिलके क्या हुई tan थीटा, और ये रहा माइनस, ये वाला माइनस बाहर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए ऑटोमेटिकली आपको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका किसका होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। आंसर को इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, सेम है 6। सेवंथ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। Question 7 is what? Find the coordinate. Sorry, find points at which tangent to the curve. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Find points at which tangent
टू द कर्व। अब कर्व क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7 इस पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, इस पैरेलल टू देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो इसको कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होने का मतलब उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और अगर किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होता है सॉल्यूशन होता है, तो उसके उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको एक दिन शॉर्टकट बताया था आपको जब डिफरेंशिएशन कराया था, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस, प्लस से माइनस में जा रहा है, अगर प्लस से माइनस में जाए या माइनस से प्लस में जाने पे साइन चेंज होता है तो वो इसका एक रूट हो गया, प्लस से माइनस हो गया और यहाँ माइनस से प्लस। तो यही से पता चल गया कि इसके कितने रियल रूट आएंगे, 2 रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे। अब क्या होगा, फाइंड पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व। अपने को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर उस कर्व की अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि dy/dx मस्ट बी क्या होगा 0। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उसकी dy/dx की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ से देखो कितनी अच्छी बात निकल की, रियल रूट निकालने की, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एक रूट हो गया और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है 2 उसका साइन चेंज होता है तो रूट निकल जाएंगे, यही से पता चल गया। अब देखो यही काम की बात थी। अब क्या होगा, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हमने मान लिया कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा x1 y1। अगर ये कर्व के ऊपर है देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये पॉइंट कर्व के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। करेगा तो कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस का 9x1 और प्लस का 7। अब हमें क्या करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका करोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 9। लेकिन आपको पॉइंट क्या दिया हुआ था x1 और y1, पॉइंट क्या दिया हुआ आपको x1 y1, तो 3 कॉमन ले लोगे तो x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 माइनस 3। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हम ये डिस्कस कर चुके थे कि अगर फैक्टर हो रहे हैं तो आपको फैक्टर कम लेने चाहिए। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो रहे हैं, x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर हो गए। Since tangent is parallel to x-axis, since tangent is parallel to x-axis, tangent जो है x-axis के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू 0 होगा। dy/dx at x1, y1 will be 0, तो कितना आ जाएगा 3x1 minus 3x1 plus 1 is equals to 0, so that you get x1 equals to -1/3। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, और या फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये मैंने जब आपको केस करवाए थे तो मैंने कहा था उससे हमेशा और हमेशा किसकी वैल्यू निकलेगी आपकी एक्स की। ये x की वैल्यू आप जब यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन 1 में, ये रही इक्वेशन में, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास y की क्या जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो कितनी आएगी, -1 रखोगे तो 12 आएगी और फिर रखने पे माइनस का 20।
तो y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू जब माइनस का 1 रखोगे, माइनस का 1 रखने पे आपके पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 12 आएगी। ठीक है, सॉरी प्लस का 12 आना चाहिए आंसर। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऐसी सिचुएशन कभी जाए तो तीन ही सिचुएशन बनती है। कितनी सिचुएशन बनती है, तीन बनती है जनरली। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कैसे लैंग्वेज पूछेगा, फाइंड ए पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व कुछ भी हो सकता है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, फाइंड पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, कुछ भी हो, इज पैरेलल टू गिवन लाइन। मान लो लाइन दे दी ax plus by plus c equals to 0, इस बार लाइन की इक्वेशन भी दे दी, मान लीजिए ax plus by plus c equals to 0। तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि फाइंड ए पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व, कि उस कर्व के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करो जिसकी टेंजेंट जो है उसी कर्व के दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल। तो तीनों ही केस में सेम काम करना है। तीनों ही केस में क्या करना है, सेम काम करना है। आपको कर्व का dy by dx निकालना है। सबसे पहले आपको लिखना है लेट px1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर x की जगह x1 और y की जगह y1 लिखने के बाद आपको इसी कर्व जिसमें x1 y1 था उसका नहीं करना डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, इस y का dy by dx आप कीजिए। उसमें अब आप x1 y1 पॉइंट आपने जो माना है तो कंसीडर किया वो रख दीजिए। अब आपको क्या x एक्सिस के पैरेलल तो dy by dx इक्वल्स टू 0, जो चेंज आएगा तीनों पॉइंट में इतनी आएगा। x एक्सिस के पैरेलल तो dy by dx इक्वल्स टू 0। लिसन केयरफुली, दूसरी सिचुएशन क्या दी थी मैंने आपको कि गिवन लाइन के पैरेलल है, कर्व का dy by dx इज इक्वल हो जाएगा लाइन के dy by dx से। क्यों, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। ये भी हमने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। अब मान लीजिए कहते हैं लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तीसरी सिचुएशन, तो dy by dx यहाँ तक तो सब कुछ सेम चलेगा। दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई 12, और 3 के लिए कितनी आएगी माइनस का 20। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -1, 12 और 3, माइनस का 20, ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएंगे। बस ये क्वेश्चन और करके अटेंडेंस लिंक का सेंड कर देता हूं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the point। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, find point at which tangent to the curve। y equals to x minus 2 का होल स्क्वायर is parallel to the chord joining the points 2, 0, 2, 0 and 4, 4। 2, 0 और 4, 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। देखिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगली सिचुएशन मैंने बोली कि वही आ गई, वो कह रहा है कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जिसकी टेंजेंट जो है पैरेलल है उनके दो पॉइंट को जोड़ने वाले कोड के, उसी कर्व के जो पॉइंट है कोड। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेट px1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
आप थोड़ी तरीके से समझिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम बना करके समझाने की। इसको क्या मान लीजिए आप y इक्वल्स टू